हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज लेके आए हैं नई क्लास परमार वंश की। नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं आज। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने श्याम शाह। लास्ट क्लास में हमने श्याम शाह के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे महिपत शाह। परमार वंश का शासक था महिपत शाह। इसका टाइम पीरियड था 1631 से लेके 1634 तक। इसका टाइम पीरियड 1631 से 1634 तक था। अब देखते हैं इसमें जो है एक इतिहासकार थे पंडित मौलाराम। एक इतिहासकार थे पंडित मौलाराम। इतिहासकार थे पंडित मौलाराम। इन्होंने इसे जो महिपत शाह था, इन्होंने इसे भुजदंड शासक कहा। भुजदंड शासक। महिपत शाह जो थे इनको पंडित मौलाराम ने भुजदंड शासक कहा। और इसके अलावा इनको जो है जो मुगल राजा दिल्ली में मुगलों का शासन था। उस टाइम पीरियड में जो है दिल्ली में मुगलों का शासन था। तो मुगलों ने इसको क्या कहा? मुगलों ने इसको अक्खड़ राजा कहा। अक्खड़ राजा। मुगलों ने इसको अक्खड़ राजा कहा। भुजदंड शासक या इसको महाप्रचंड भुजदंड शासक कहा। किसने? पंडित मौलाराम ने। ये इतिहासकार थे। और जो ये महिपत शाह थे, इनके टाइम पीरियड 1631 से 1634 था। और इस समय जो है इस टाइम पीरियड में जो है दिल्ली में किसका शासन था? शाहजहां का शासन था। अब देखते हैं कि दिल्ली में जो है इससे पहले क्या होता है, जो परमार वंशीय राजा होते हैं इनका जो है जो दिल्ली में मुगल शासक होते हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। लेकिन जो ये शासक है इसके टाइम पीरियड में ये संबंध जो है खराब हो जाते हैं। ये देखते हैं। ये उस समय का उत्तराखंड है। और शासक कौन है? गढ़वाल का शासक कौन है? महिपत शाह। ये गढ़वाल का शासक है महिपत शाह। और दिल्ली में कौन है? दिल्ली में है शाहजहां। दिल्ली में उस समय कौन है? शाहजहां दिल्ली में शासक है। ये दिल्ली में उस समय। तो जो महिपत शाह है इधर कौन था? इससे पूर्व त्रिमलचंद था। त्रिमलचंद। और अभी भी वही है, त्रिमलचंद है। जिस त्रिमलचंद को जो है किसने? श्याम शाह ने क्या राजा बनाया था? कहाँ का? कुमाऊं का। तो ये महिपत शाह है। इधर क्या पड़ता है? इसके उत्तर में इधर पड़ता है दापा राज्य। दापा राज्य। और इधर दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो जो महिपत शाह है वो पहला राजा था जिसने जो है पश्चिम की ओर आक्रमण किया। पहला शासक था जिसने पश्चिम की ओर आक्रमण किया। तो जो इसके जो उत्तर की ओर जब उत्तर की ओर आक्रमण किया उसमें जो इसके सेनापति थे, सेनापति कौन थे? उत्तर की ओर आक्रमण के समय इनके सेनापति थे माधो सिंह। माधो सिंह इनके सेनापति थे उत्तर की ओर, जब उत्तर की ओर आक्रमण करते हैं। और जो पश्चिम की ओर आक्रमण करते हैं वो इनके सेनापति थे लोधी रिखोला। इनके माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला। और जो दक्षिण की ओर था, दक्षिण की ओर इसमें कौन थे? इनके सेनापति थे बनवारी दास। तो यहाँ से देखते हैं हम जो शाहजहां थे इनके तीन प्रमुख सेनापति थे। इनके तीन। एक कौन थे? एक थे माधो सिंह भंडारी। और दूसरे कौन थे? लोधी रिखोला। और एक थे बनवारी दास। ये इनके प्रमुख सेनापति थे। लोधी रिखोला के तीन प्रमुख सेनापति थे। जब ये उत्तर की ओर आक्रमण करते हैं उस समय इनका सेनापति कौन रहता है? माधो सिंह भंडारी। और जब पश्चिम की ओर करते हैं लोधी रिखोला। और इसमें जो है
उत्तर की ओर में कौन रहता है, बनवारी दास। अब इसके बारे में देखते हैं कि जो है जो महिपत शाह है उसका जो उत्तर की ओर ये दापा राज्य पर आक्रमण, उत्तर की ओर आक्रमण देखते हैं महिपत शाह का। तो जो महिपत शाह है उत्तर की ओर आक्रमण करते हैं। ये महिपत शाह हुए, महिपत शाह आक्रमण कहाँ करते हैं, उत्तर की ओर आक्रमण करते हैं। उत्तर की ओर आक्रमण, उत्तर की ओर आक्रमण, ये महिपत शाह का जो है उत्तर की ओर आक्रमण होता है। और कब होता है, इनका टाइम पीरियड 1631 से 1634 तक है। तो 1631 में ये उत्तर की ओर जो है दापा राज्य होता है, दापा राज्य पर आक्रमण करते हैं, दापा राज्य पर आक्रमण करते हैं और इसको जो है दापा राज्य पर आक्रमण करते हैं और इसको जो है जीत लेते हैं। और इन्होंने जो इस आक्रमण के टाइम पीरियड में एक व्यवस्था चलाई थी, रोटी सूची व्यवस्था, रोटी सूची व्यवस्था, इसी युद्ध में इन्होंने व्यवस्था प्रारंभ की थी, रोटी सूची व्यवस्था, रोटी सूची व्यवस्था। तो इन्होंने 1631 में जो है दापा राज्य पर आक्रमण करा और उसको जीता। इसके बाद जो है पश्चिम की ओर आक्रमण, पश्चिम की ओर आक्रमण, पश्चिम की ओर आक्रमण। तो पश्चिम की ओर क्या होता है, 1632 में लोधी रिकोला के नेतृत्व में होता है। ये होता है माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में, माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में ये आक्रमण होता है उत्तर की ओर दापा राज्य पर। और पश्चिम की ओर जो है किसे, लोधी रिकोला के नेतृत्व में होता है, लोधी रिकोला के नेतृत्व में आक्रमण होता है कहाँ, पश्चिम की ओर। तो ये पश्चिम की ओर, ये उत्तराखंड, इसके पश्चिम में क्या पड़ता है, सिरमौर पड़ता है, सिरमौर पड़ता है पश्चिम की ओर। और बीच में एक रेंज पड़ती है, ये रेंज कौन सी पड़ती है, जो वर्तमान में जौनसार है, जौनसार रेंज पड़ती है बीच में। इसके बाद जो हिमाचल की सिरमौर की रेंज पड़ती है। तो जो है ये जब आक्रमण करते हैं 1632 में आक्रमण करते हैं कहाँ पर, पश्चिम की ओर। तो 1632 से लेके 1634 तक, 1632 से लेके 1634 तक जो लोधी रिकोला थे, इन्होंने जो है यहाँ पर ये जो जीता इन्होंने, तो क्या क्या जीता, एक इन्होंने एक एरिया जीता, उसका नाम था शेरगढ़, एक शेरगढ़ जीता और एक बैराटगढ़ जीता, बैराटगढ़ और कालसीगढ़, ये जो तीन क्षेत्र, ये जौनसार के क्षेत्र ये जीते इन्होंने। और साथ में जो सिरमौर जिला था, सिरमौर का बहुत बड़ा क्षेत्र जीता, बहुत बड़ा क्षेत्र, सिरमौर का इन्होंने बहुत बड़ा क्षेत्र जीता इस युद्ध में 1632 से 1634 तक। और इसके बाद जो है जो राजा थे, राजा कौन थे, महिपत शाह थे। इन्होंने जो है इनको वापसी बुला लिया युद्ध में कि जितना जीत लिया उतना ठीक है, इसके बाद वापसी आ जाओ। वापसी क्यों बुलाया, जो राजा के और सेनापति थे और लोग थे, उन्होंने जो है राजा के पास जो लोधी रिकोला थे इसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि ये बहुत बहादुर था। तो और लोग इससे जो है डर के रहते थे। तो राजा के पास गलत इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने। तो राजा ने क्या करा, राजा ने इसको युद्ध से वापसी बुलाया। और युद्ध से जब वापसी बुलाया तो जैसे ये श्रीनगर पहुंचता है, श्रीनगर से पहले इसकी जो है राजा ने हत्या करवा दी, राजा ने इसकी फिर हत्या करवा दी, किसकी, लोधी रिकोला की हत्या करवा दी, किसने, महिपत शाह ने लोधी रिकोला की हत्या करवा दी। और इसके बाद जो महिपत शाह थे, महिपत शाह इन्होंने जो है इसके बाद जो है किसकी,
जो नागा साधु थे, नागा साधुओं की भी हत्या करी इन्होंने, नागा साधुओं की भी हत्या की, नागा साधुओं की भी हत्या की महिपत शाह ने। और इसके बाद जो महिपत शाह ने जो है ऋषिकेश में एक मंदिर है भरत मंदिर, भरत मंदिर ऋषिकेश में एक मंदिर है भरत मंदिर, ऋषिकेश में जो है भरत मंदिर है, उसकी उन्होंने जो है आंखें, भरत मंदिर की आंखें तुड़वा दी, भरत मंदिर की जो इन्होंने आंखें तुड़वा दी, आंखें निकलवा दी भरत मंदिर की, किसने? महिपत शाह ने। और लास्ट में क्या होता है 1634 में, क्या होता है 1634 में, 1634 त्रिमल चंद होता है, त्रिमल चंद कहाँ का राजा होता है? ये कुमाऊं का, कुमाऊं का राजा होता है, ये इससे युद्ध करता है। तो ये त्रिमल चंद कहता है कि मुझे तो जो है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ गढ़वाल का, जो तुम्हारे आपसे पूर्व जो राजा थे श्याम शाह थे, उन्होंने ही जो है मेरे को यहाँ का राजा बनाया है। लेकिन जो है ये महिपत शाह कहता है कि ना मुझे युद्ध करना है। तो ये 1634 में युद्ध करता है त्रिमल चंद से, और जो युद्ध में जो है जो महिपत शाह है वो पराजित हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, और त्रिमल चंद जो है युद्ध जीत जाता है। इस युद्ध को कहते हैं कुमाऊं का युद्ध, कुमाऊं का युद्ध, कुमाऊं का युद्ध। इस युद्ध को जो है कुमाऊं का युद्ध कहा जाता है। अब ये हो गए राजा महिपत शाह हो गए। इसके बाद जो है पढ़ेंगे हम अब पृथ्वीपति, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह पढ़ेंगे। तो आज की क्लास ये छोटी क्लास है, करते ही समाप्त। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पृथ्वीपति शाह। धन्यवाद।